सच कहता है सारा जमाना के जब से मैंने तुझे अपना माना। तो हमारे साथ में है मंदिर के मुख्य पुजारी। देखिए, यहाँ के रविवार को हर दिन होता है कीर्तन, पर बड़ा जो कीर्तन होता है वो एवरी मंथ फर्स्ट संडे को होता नमस्कार, स्वागत है आपका द पंडित जी के ब्लॉग में। जय श्री श्याम। हाँ, क्योंकि हम जय श्री श्याम बोलना भूल गए। आज हम आए हैं खाटू श्याम के दर्शन करने। खाटू श्याम राजस्थान नहीं, बेंगलोर में ही खाटू श्याम का ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर और दिव्य मंदिर बना हुआ है। तो चलिए आज की इस यात्रा में हम आपको खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराते हैं। सभी को जय श्री श्याम। जो भी बेंगलोर के भक्तगण हैं जो बाबा श्याम के दर्शन करने आना चाहते हैं वो बनरघट्टा रोड पकड़ करके, ये बनरघट्टा सर्कल मिलेगा, राइट साइड में आशापुरा माता के लिए चले जाते हैं और सीधा जो रास्ता गया है वो नेशनल पार्क के लिए गया है। तो आप लोग नेशनल पार्क भी अगर घूमने आ रहे हैं तो भी आप यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो है आगे आपको नेशनल पार्क का एंट्री गेट दिखेगा जो कि ये सामने है, और एंट्री गेट से निकलते ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ में बाबा श्याम का बड़ा ही सुंदर और दिव्य मंदिर दिख जाएगा। उससे पहले गौशाला है, तो गौशाला में भी आप दर्शन कर सकते हैं। फाइनली तो हम प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है अंदर के लिए प्रवेश करेंगे। मित्रों, वैसे भी बाबा श्याम को कलयुग का साक्षात देवता कहा गया है, जो कि भक्तों की बहुत जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो ज़रूर भगवान श्याम के दर्शन करने आइएगा। मंदिर के चारों तरफ में कार पार्किंग, बाइक पार्किंग है, तो आप गाड़ी और बाइक अंदर ही लगा सकते हैं सामने की साइड। अगर आप लोग ज़्यादा सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है, और जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं वो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये व्हील चेयर भी है, तो आप इससे भी जा सकते हैं। बाकी जब आप लिफ्ट से आ रहे हैं तो आपको जूते चप्पल बाहर ही उतारना है, क्योंकि जूते चप्पल पहन करके सीधा आप लिफ्ट में अंदर जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर को यहाँ पर आदरणीय श्री शीतल पांडे जी आ रहे हैं शाम को 3 बजे से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर आइएगा, और भगवान श्याम का बड़ा ही सुंदर कीर्तन यहाँ पर है। सबसे पहले आप अगर मंदिर में आ रहे हैं तो बाबा श्री श्याम के जो वाहन हैं जिन पर बाबा श्याम विराजमान रहते हैं उनके दर्शन करके ही आपको अंदर प्रवेश करना है। मंदिर प्रांगण में लगभग यहाँ से आप सीढ़ियों से जाएंगे तो 100 सीढ़ी आपको लगभग मिल जाएंगी। 100 नहीं तो 50 सीढ़ी तो लगभग होंगी, और आप लोग नहीं चल पाते हैं तो हमने आपको पीछे लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट के द्वारा भी आप इस मंदिर में आ सकते हैं। जो वृद्ध लोग हैं जो इतना ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर और लिफ्ट भी है, तो आप उसके द्वारा भी आ सकते हैं। आइए। मंदिर में जो सबसे पहले दर्शन आपको मिलेंगे वो हैं भगवान राधा कृष्ण के। द्वितीय जो दर्शन हैं वो हैं अखंड ज्योति के। इसमें आप ये जो ज्योति देख रहे हैं ये अखंड, जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से ये ज्योत जल रही है यहाँ पर। मंदिर प्रांगण में आपको भगवान तिरुपति जी के भी दर्शन मिलेंगे, वेंकटेश्वर बालाजी के, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में तृतीय जो दर्शन आपको मिलेंगे वो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के। यहाँ पर भगवान शिव का भी बड़ा सुंदर शिवालय बना हुआ है, तो आप लोग आकर के यहाँ अभिषेक आदि भी कर सकते हैं। ये हैं हनुमान जी महाराज, इनके भी दर्शन करिए। यहाँ पर ये पुस्तकें रखी हुई हैं, और पुस्तकों के भी आप श्राद्धों में काम को नहीं रहे।
श्राद्ध में तो भोजन का काम रहता है बस। बाबा श्याम के दर्शन करके आपको परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करने के बाद में ही आपको जो साइड में बहुत सारे नारियल बंधे हुए दिख रहे हैं, ये आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए बांधे जाते हैं। लो जी, एक बार और बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए। बाद में अभी पुजारी जी पर्दा लगा रहे हैं क्योंकि बाबा का भोग आ गया है। बाबा अब थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे, तब तक बाबा प्रसाद पा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो पुस्तकें रखी हुई थी उनका थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए, उनको पढ़ लिया जाए। तो हम सीधा वहाँ पर पहुँच गए पुस्तकों को पढ़ने के लिए। कल्याण कृपानुभूति अंक को हम पढ़ लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी 15/1/2013। ये है रात्रि के समय का दर्शन। रात्रि में तो मंदिर और भी ज़्यादा दिव्य लगने लगा है। ये नीचे यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था होती है। जब एकादशी रविवार को यहाँ पर कीर्तन किया जाता है बाबा श्याम का, तब यहाँ पर भक्तों को प्रसाद मिलता है फ्री में। हमने भी थोड़ा सा प्रसाद चाय पी, बाद में पुनः बाबा के दर्शन किए और मंदिर में कुछ भजनों का आनंद लिया। नमस्कार, हमारे साथ में हैं श्याम मंदिर के एक भक्त जिनके द्वारा बड़ा ही सुंदर एक भजन की प्रस्तुति की जाएगी, तो आप लोग भी उसका आनंद लीजिए। सच कहता है सारा जमाना कि जब से मैंने तुझे अपना माना कि श्याम तेरी फूल की कृपा है, बाबा तेरी फूल की कृपा है। बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार भी दिया, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। तो हमारे साथ में है मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि अमित शर्मा जी। तो उनसे ही हम इस मंदिर की जानकारी लेते हैं कि मंदिर की आरती का समय कितने बजे है और मंदिर में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो पुजारी जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपसे कुछ जानकारी हमें यहाँ की चाहिए जो कि आपके द्वारा भक्तों के लिए पहुँच सके। तो पहली जानकारी हमें ये दीजिए कि ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है बेंगलोर में? ये नेशनल पार्क के पास बेनरघट्टा रोड और श्याम मंदिर है। अच्छा महाराज जी, इस मंदिर में आरती का समय कब है, कितने बजे आरती होती है और ये मंदिर भक्तों के लिए प्रातः कितने बजे खुल जाता है? ये प्रातः सुबह 7:15 बजे खुल जाता है और प्रथम आरती सुबह की आरती 8:15 बजे होती है। 8:15 बजे। उसके बाद में और आरती के समय? उसके बाद में श्रृंगार आरती होती है 11:15 बजे। 11:15 बजे। मंदिर बंद कब होता है, विश्राम कब करते हैं भगवान दिन में? भोग आरती होती है जी। भोग आरती होती है 1:15 बजे। 1:15 बजे। उसके बाद में मंदिर के पट 1:30 बजे बंद हो जाता है। शाम के समय? शाम को 3:15 बजे वापस खुल जाता है मंदिर। 3:15 बजे खुल जाता है। हाँ जी। और उसके बाद आरती के दोनों समय क्या है, कितनी आरती होती है? शाम को आरती होती है ग्वाला आरती, वो होती है 7:15 बजे। 7:15। उसके बाद में? उसके बाद में शयन आरती होती है 9:15 बजे। 9:15 बजे। उसके बाद में मंदिर के पट पुनः बंद हो जाते हैं। तो चलिए, आप लोग भी बेंगलोर से हैं तो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने इस मंदिर जरूर आइएगा। हमारे साथ में भक्तों की बहुत सारी भीड़ है और सभी भक्त एक बार बोलेंगे जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
हमें आप ये और बताइए कि मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी होता है और किस समय किया जाता है? देखिए यहाँ के रविवार को हर दिन होता है कीर्तन, पर बड़ा जो कीर्तन होता है वो एवरी मंथ फर्स्ट संडे को होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस दिन होता है। उस दिन ये बड़ा कीर्तन होता है। अच्छा, और मंदिर में यदि कोई भक्त प्रसाद ना लेकर के आ पाए तो आपके यहाँ पर व्यवस्था रहती है? हाँ जी, प्रसाद की रहती है, नारियल की भी रहती है। तो यहाँ से भक्त जो दक्षिणा है वो देकर के प्रसाद भी आपकी श्रद्धा अनुसार हुंडी में डाल सकता है, प्रसाद प्राप्त कर सकता है, नारियल प्राप्त कर सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम मंदिर के तो दर्शन हो गए हैं मित्रों, अब हम चलते हैं गौशाला। यहाँ पर इनकी गौशाला है तो गौ माता के भी दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि अमृतधारा गौशाला गए थे। यहाँ श्याम मंदिर की भी गौशाला है जिसमें भी कई गाय रहती हैं, तो उनके भी दर्शन जल करके करते हैं। ये गौ माता का चारा रखा हुआ है श्याम मंदिर की गौशाला में। गौशाला का प्रांगण है।